ही साथियों, अगर आप झारखंड के हो और झारखंड में पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मुखिया का पावर कितना होता है, मुखिया को वेतन कितना मिलता है और झारखंड में मुखिया बनने के लिए अभी से कौन कौन कागज आपको बनवा कर अपने पास रख लेना है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो झारखंड में मुखिया बनने के लिए कौन कौन कागज आज ही बनवाकर अपने पास रखना है और वो कौन से ऐसे कानून हैं जिनको आपको झारखंड में मुखिया बनने के लिए फॉलो करना है। अगर आप भी झारखंड के होंगे, आप भी पहली दफा मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस वीडियो में रुकना चाहिए और वीडियो को देखकर अपना राय देना चाहिए। साथियों, अब शुरुआत करते हैं। पहला, हल्फनामा एफिडेविट। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको नामांकन पत्र पर्चे के साथ संकलन नहीं करते हो तो मैं आपको बता चलूं, आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। क्यों खारिज हो जाएगा? पहले हल्फनामा और एफिडेविट क्या है? ये बहुत ज़रूरी कागजात है। इसमें लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? आप पर कोई केस नहीं है या आप पर कोई केस है, इसको बताना पड़ता है। संपत्ति, जमीन, पैसा, वाहन, आपके पास कितना सोना है, कितना चांदी है, कितनी जमीन है, कितनी गाड़ी है, कितने घर है, यहाँ पर इसको दर्शाना पड़ता है। आप कितना पढ़े लिखे हो, आप पर कितना कर्ज है, परिवार की जानकारी आपको हल्फनामे में देनी पड़ती है। अगर आप हल्फनामा गलत तरीके से दोगे या फिर यहाँ पर हल्फनामे में कोई गड़बड़ी करोगे, किसी चीज़ को छुपाओगे, तो बाद में आप मुखिया नहीं बन पाओगे, आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया हल्फनामा। अब यहाँ पर आगे देखना है किन वजहों से नामांकन रद्द होता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत से साथियों का चुनाव लड़ते वक्त पर्चा खारिज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए किन वजहों से नामांकन रद्द हो सकता है। गलत जानकारी आपको नहीं देना है, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अधूरे कागज आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आप चुनाव में भाग नहीं ले पाओगे। फर्जी प्रमाण पत्र आपको बनाकर नहीं लगाना है। वोटर सूची में नाम ना हो तो यहाँ पर आपको दर्ज करवा लेना है। आरक्षित सीट पर गलत वर्ग, मान के चलिए सीट एससी के लिए आरक्षित है और आप ओबीसी के हो और फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ पर आप चुनाव लड़ गए, जांच हुआ तो आपका नामांकन खारिज हो जाएगा। तो हमारे जिन साथियों को अभी कागज अधूरे हैं वो कागज फौरन जाकर तहसील से बनवा लीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए उम्र। ये हर चुनाव में, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, 21 साल यहाँ पर होने चाहिए। इसमें कम उम्र वाला चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर कम उम्र का है तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। इस चीज को आपको ध्यान देना है। वोटर होना जरूरी है, बेहद जरूरी चीज है। अगर आप इसे मिस करोगे तो आप पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अब जिस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं वहां का मतदाता होना चाहिए। आप नाम वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अब मान के चलिए आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हो और उस गांव का आप निवासी नहीं हो, आप शहर का निवासी हो, तो आप मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपको उसी गांव के मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए बाहर का व्यक्ति भी लड़ सकता है अगर उसका नाम उस पंचायत की वोटर लिस्ट में है। साथियों, मान के चलिए आप दिल्ली बंबई कमाते हो या विदेश कमाते हो, अगर आप उस गांव के निवासी हो, वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप आकर चुनाव लड़ सकते हो। इस चीज को ध्यान देना है। लेकिन उसी गांव का निवासी होना चाहिए, उसी गांव का वोटर होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए आरक्षण के नियम, यह भी बहुत जरूरी चीज है। सीट वर्ग के लिए आरक्षित है, उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ देखिए उदाहरण, अगर एससी के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व की गई है तो एससी समाज का ही व्यक्ति या महिला या पुरुष वो चुनाव लड़ पाएगी। एसटी सीट के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई है तो सीट एसटी का ही लोग वहां पर चुनाव लड़ पाएंगे। और ओबीसी के लिए यहाँ पर सीट दी गई है तो ओबीसी का ही उम्मीदवार, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चुनाव लड़ सकता है। महिला सीट पर सिर्फ महिला ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय दे सकते हो। साथियों, अब आगे देखिए सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो, आप पुलिस में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, पीडब्ल्यूडी विभाग में हो या अन्य कोई विभाग में हो, तो आपको पहले अपने नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी आप मुखिया का चुनाव या कोई भी चुनाव पूरे भारत में कहीं भी लड़ सकते हो। देखिए सरकारी कर्मचारी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर लड़ना है तो पहले नौकरी से आपको वहां पर इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखिए 5वां, अपराध से जुड़े नियम। गंभीर अपराध में सजा हो चुकी है
तो चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। कोर्ट द्वारा आयोग घोषित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। साथियों, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, शौचालय वाला नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर शौचालय वाला नियम लागू है। घर में शौचालय अगर नहीं है तो कई जगह शपथ पत्र में इसकी जानकारी देनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि हमारे घर में शौचालय नहीं है। कई ऐसे जगह नियम है कि आप अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इस चीज को ध्यान देना है। अब आगे देखिए, नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज, ये भी देखिए, नामांकन भरते समय आपको कौन से कागज आपको अपने पास रखने हैं साफ सुथरा। वोटर आईडी, ईपिक कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसी गांव से तहसील में जाकर बनवा सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड में जन्म तिथि गड़बड़ है तो उसको जाकर दुरुस्त करवा लीजिएगा। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र में तीनों में जन्म तिथि सेम होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर कोई कागज है आपके पास और उस कागज में आपका जन्म तिथि आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। सभी दस्तावेज में सेम आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जन्म तिथि होना चाहिए। अब यहां पर आगे देखिए, जातीय प्रमाण पत्र अगर सीट आरक्षित है, इस चीज को ध्यान देना है। अगर सीट SC ST OBC के लिए रिजर्व है तो आपको जातीय प्रमाण पत्र तहसील से बनवाना पड़ेगा। महिला सीट हो तो महिला उम्मीदवार के लिए भी यहाँ पर लागू होता है। महिला SC हो, महिला ST हो, महिला OBC हो, तो यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। वो तहसील से बन जाता है, आपको यहाँ पर बस अपने वकीलों से संपर्क करना है। अब आगे देखिए, शौचालय घोषणा, घर में शौचालय होने का प्रमाण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फोटो, पासपोर्ट साइज आपको लगानी पड़ेगी। नामांकन शुल्क, थोड़ा शुल्क जमा करना पड़ता है, तो राशि सीट के अनुसार यहाँ पर होती है। अब झारखंड में क्या शुल्क है मैं अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा पूरी जानकारी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जानकार हो जाओ, आपको पंचायत चुनाव में कोई कागज छूटे ना साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, नया नियम क्या हो सकता है, संभावित अपडेट। इस चीज को ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा नियम है जो पंचायत चुनाव में झारखंड में मुखिया के चुनाव में लागू हो सकता है। तो देखिए, हर चुनाव में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन या डिजिटल प्रक्रिया बढ़ सकती है। आपराधिक रिकॉर्ड की जांच सख्त होगी। खर्च का हिसाब देना होगा। जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। आचार संहिता का सख्ती से पालन होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अब देखिए, मुखिया की सैलरी कितनी है। यहाँ पर बहुत से साथी लगातार कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं कि झारखंड में मुखिया की सैलरी क्या है भैया बताओ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, झारखंड में मुखिया का लगभग 6,000 से 8,000 प्रति महीना मानदेय मिलता है। ये कोई सैलरी नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ना कोई वेतन है। तो अलग अलग समय पर सरकार इसे बढ़ा सकती है। यह वेतन नहीं, मानदेय है और नियम है कहलाता है। बैठक का अगला भत्ता, पंचायत की बैठकों में शामिल होने पर बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता कुछ मामलों में यहाँ पर मिलते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, सरकारी योजनाओं पर नियंत्रण, सबसे बड़ी ताकत जो मुखिया होता है उसका सबसे बड़ा ताकत क्या होता है ये भी समझिए। मुखिया की असली ताकत पैसा नहीं, अधिकार होता है। गांव की लगभग सभी योजनाओं में भूमिका होती है, जैसे सड़क नाली पानी, आवास योजना, शौचालय योजना, राशन कार्ड सत्यापन, मनरेगा काम और विकास काम। ये होता है मुखिया का पावर साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, फंड पर प्रभाव, यानी जो फंड जो पैसे आते हैं सरकार द्वारा उस पर मुखिया का कितना प्रभाव होता है। पंचायत को आने वाला सरकारी पैसा मुखिया की निगरानी में खर्च होता है। सीधा पैसा हाथ में नहीं आता है, लेकिन निर्णय में मुखिया की अहम भूमिका होती है। अगर मुखिया जी चाहेंगे तो फलाने एरिया का रोड मजबूती के साथ बन जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, आखिरी, गांव में प्रशासनिक ताकत, गांव में जो मुखिया होता है उसका प्रशासनिक ताकत कितना होता है ये भी जानिए। मुखिया की बात कई मामलों में मानी जाती है। ग्राम सभा बुलाने का अधिकार, विकास कार्य तय करना, प्रमाण पत्र में सिफारिश, पंचायत कर्मियों पर निगरानी, गांव के छोटे विवाद सुलझाना, ये मुखिया का मजबूत काम होता है। अब हमारे जितने भी साथी झारखंड के होंगे, अगर आप मुखिया पहली बार बनने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो गौर से देखनी चाहिए। या कोई आपका नौजवान साथी या भाई बहन चुनाव लड़ने जा रहा है तो वो वीडियो आपको उसको शेयर करना चाहिए, ताकि उसको मजबूत जानकारी मिले। अगर कोई कागज उससे छोटी है तो जाकर बनवा ले। तो आइए, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स खुला है, आपको अपना राय देना है और वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद साथी।